मगर हेल्प ही नहीं मांगता, बात भी नहीं करता, वो बोलता है मैं ठीक कर लूँगा, ठीक कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। इसमें तो पहले बार उसने पूरा वाइंड अप करके नया बनाया, पूरा 100 कला वाला पूरा पावर का गोला अपने अंदर संभाल लिया, फिर दोबारा पावर बनाकर उसने दोबारा बनाया। तो बोला वो हमें बोला कि हमारा एक आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जैसे 101 कला वाले के, जैसे 101 कला वाला है, उसका भी 201 कला वाला उसका बाप हुआ, 300 कला वाला एक बाप हुआ, 401 कला वाला उसका बाप, 501 कला वाला। तो बोले हमारे सारे 100 कला वाले जो बच्चे हैं वो सब साल में जैसे एक बार हमारे पास बीच में आकर हमें सब में मिलने आते हैं, वो कभी किसी को ना मिलता है ना बात करता है। कई बार जब दादा उसके 201 कला वाले जो दादा आते हैं, दादा भी उसको सब बच्चों को बुलाते हैं, तो बच्चे वहाँ भी जाते हैं और दादा भी सभी 100 कला वालों को मिलने आता है। फिर कभी उसका परदादा 301 कला वाला, वो भी कभी कभी बच्चे बुलाते हैं, वो वहाँ तक जाते हैं। तो 100 कला वाले 301 तक जा सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे? 100 कला वाले 301 तक परदादा को मिलने जाते हैं सब बच्चे। और परदादा भी कई बार घूमने, कई रूप निकाल के घूमने जाते हैं। परदादा भी कई रूप निकाल के अपने बच्चों के पास या पोतों के पास जाता है। वहाँ भी प्यार है, अटैचमेंट नहीं है। प्यार और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। मोह और प्यार में बहुत फर्क। तुम प्यार करो, मोह ना करो। मोह, दुख का कारण मोह है। तो अभी ये एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर मैंने उसको, ये जो 25 कला में अभी जो है ना ऊपर में 25 कला में आकारी रूप वाला जो था पहले, तो वहां मैंने उसको इमर्ज किया, बात किया। तो वो कोई भी मुझे जानता नहीं था जब तक मैंने ये अगस्त में मैंने 18 दिन पूरा ज्ञान दिया तेरी माँ को। नीरू और दोनों को साथ में बिठा कर देता था, दोनों को। जब ये 21 पेढ़ी वाला, 21 पेढ़ी माना 2100 कला, कितना? 2100 कला, 2101 माना 21 पेढ़ी, एक माना 1 पेढ़ी, 2 पेढ़ी, 3 पेढ़ी, 4 पेढ़ी, 5 पेढ़ी, ऐसे 21 पेढ़ी, 2101। जब 2101 पेढ़ी का मैंने अगस्त में ज्ञान यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया, सब वहाँ से रिलीज कर दिया उसने। ऑलमाइटी अथॉरिटी को मैंने पूछा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा थोड़ा अपना परिचय सबको दूँ। तो अगस्त में जैसे भी मैंने ये ज्ञान रिलीज किया और जब मैंने उसको बताया कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, कौन? तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ हूँ, तुम्हारा ग्रेट ग्रैंड फादर हूँ। जब उसको बताया, ये 25 कला पे मैंने अपना रूप निकालकर उससे बात की, ये 100 कला वाले ब्रह्मांड के आकारी रूप से मैंने बात की। तो मुझे भी बात करने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है, मेरे ब्रह्मांड में घुसे क्यों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरे से भी बात करने लगा। क्या समझ में आए? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें जो होना चाहिए नॉलेज, हालांकि तुम 100 कला वाले नहीं हो। समझ में आए? मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रैंड फादर हूँ, मैं ब्रह्मांड को ठीक करने 15 लाख साल से इस ब्रह्मांड में ठीक करने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में हूँ, मेरा आकारी रूप वहाँ काम कर रहा है, मैं रूप निकाल के तेरे से बात कर रहा हूँ और मेरा है पूरा ठीक ठाक करने का, ये पूरा नया ब्रह्मांड बनाकर नया। मैंने बोला ऐसा गड़बड़ न हो जाए। तो मुझे बहुत बदतमीजी से बात की, आपको क्या मतलब है, मैं आपको नहीं जानता, आप जहाँ से आए वापस चले जाओ। बहुत चिल्लाने लगा जोर जोर से। मैंने समझ गया उसके अंदर पावर लॉस है, तो खोखला हो गया। जब पावर लॉस होता है तो आत्मा अच्छी बात नहीं करती। मैं समझता हूँ बाप ग्रेट ग्रैंडफादर को तो रहम दिल होता है ना उसका। फिर उसने कोई बात नहीं, चलो वो तो चलाया। फिर उसने 101 कला से बात की, तेरे बच्चे में बदतमीजी बात कर रहा है, तो उसको समझा और समझ के तू बता। काफ़ी दिनों तक मेरे को ये टेंशन भी रहा। मैं बोलता है मैं तो पूरा ये वाइंड अप पहले भी वाइंड अप कर चुका हूँ, पूरा भी वाइंड अप। अभी मेरे उसी टाइम उसने नहीं बोला था, मगर बोला कि मैं मेरे ब्रह्मांड को कुछ भी करूँ, आप कौन होते मेरे ब्रह्मांड में आकर बातें करने वाले, मैं आपको नहीं जानता, चलो जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जहाँ से जैसे आए वहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई कायदा नहीं है, 100 कला वाला कोई भी एक दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाता, यहाँ कोई कायदा नहीं है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने 101 कला वाले उससे बाप से बात की, तो ऊपर से ही पावर 101 कला 21 पेढ़ी में जो मेरा रूप बैठा है, उसने वो सभी ऊपर से नीचे उसको 101 कला से बात की, ये तो बर्बाद कर देगा, ऐसा कभी कोई ब्रह्मांड में हुआ ही नहीं है, ऐसे बर्बाद होकर जाएगा। तो 101 कला वाले ने फिर उसको मैंने सुझाव दिया, 101 कला वाले को सुझाव दिया मैंने, ये आउट ऑफ तेरा बेटा आउट ऑफ कंट्रोल है, तेरा बच्चा
अब मेरे को रहम आ रहा है, ये सारा निकंदन हो जाएगा, पूरा ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, या तो ज़्यादा करेगा तो ये यहाँ डूब जाएगा। क्या करेगा? उसी टाइम निकला नहीं था, उसके बाद में निकला है, ये डब्बा फंसा पड़ा। मैंने बोला तारा ये निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये डूब जाएगा तो खेल का ये एब्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर पावर एब्सॉर्ब कर देगा उसको, ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, एब्सॉर्ब पावर का गोला बन जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा अंदर, सब पूरा पावर खत्म कर देगा। कोई पावर के अंदर खींच के खत्म कर लिया ना, एब्सॉर्ब कर ले उसको। तो फिर 101 कला ने फिर मैंने बोला यार तो एक काम कर, तो उसको वो पावरलेस हो गया, इसलिए ये काम नहीं कर पाएगा और मुश्किल हो जाएगी। अभी ब्रह्मांड को बचाने आया हूँ। उसको तो पता लगा, 101 कला वाला तो मानता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर खुद का भी काम करा। ये कब पता लगा? ये अगस्त 2015 में, जब मैंने खुद रिलीज किया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा, पूरे 21 पीढ़ी तक रिलीज होने लगा। कहाँ? 21 पीढ़ी वाले भी बहुत खुश हो गए सब। अरे अलमाइटी ऑथोरिटी, कभी न देखा न सोचा न समझा ने, अलमाइटी ऑथोरिटी, हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर नीचे गया हुआ है और वो साकार रूप में भी है। मनुष्य, उनको तो मनुष्य क्या होता है पता ही नहीं है ना। हमने देखा हम साकार रूप में मनुष्य अवतार में है, साकार रूप में मनुष्य अवतार में, साधारण तन नहीं हमारा, हम जैसे मनुष्य हैं ऐसे मनुष्य हैं, मगर हमारे पास ज्ञान है। क्या है हमारी पहचान? क्या है? ज्ञान। और मुझे कोई जान ही नहीं सकता, मैं गुप्त वेश में काम कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड काम कर रहा हूँ। और मेरे भी कई राम कृष्ण जैसे बड़े बड़े अवतार हुए हैं, और राम ने भी राम राज्य लाने की कोशिश की, कृष्ण ने भी पूरी सोने की द्वारका बनाई थी, मगर सोने की द्वारका काम नहीं कर पाई। कृष्ण ने 16,108 रूप धारण करके 16,108 रानियों से रचे और उसको 10-10 बच्चे पैदा किए, एक लड़का एक लड़की, और ऐसे सोने की द्वारका की बहुत बड़ी वैल्यू है। सोना की द्वारका की बहुत बड़ी वैल्यू थी, खत्म हो गया 5000 साल पहले कृष्ण अवतार हुआ। उसने भी बहुत कोशिश की महाभारत न हो, उसके लिए कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि महाभारत न हो, मगर फिर भी महाभारत हुआ। तो उसी टाइम कितना नुकसान हुआ, उसी टाइम ब्रह्मास्त्र भी चले। ब्रह्मास्त्र माना आज का परमाणु बम। क्या? ब्रह्मास्त्र माना आज का परमाणु बम। महाभारत युद्ध हुआ तो दुनिया की बहुत पब्लिक विनाश हो गया था। कृष्ण की 18 औक्षणी सेना जो दुर्योधन को दे दिया। कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ, पहले देवता और असुरों का भी इस ब्रह्मांड में बहुत युद्ध होता ही रहा है हमेशा, हर पल। असुर देवता के पास पहुंच जाते थे तीसरे लोक में, भूलोक भूपुर लोक में, और फिर इंद्र को भागना पड़ता था, इंद्र भाग जाता था। और कई असुर हुए, देवता और असुरों का संग हमेशा युद्ध होता ही रहता है, हमेशा देवासुर संग्राम होते ही रहते हैं। तो ये तो मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में कोई कहेगी यहाँ अमरलोक बना दो, कैसी बात है? 5 तत्व तो मृत्यु की दुनिया है, अमरलोक कैसे बनेगा? अमरलोक तो परम तत्वों की दुनिया है। शिव ने भी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी ना अमरनाथ में, वहाँ किसी को नहीं सुना है ना, एक को ही सुना है ना, एक को ही सुना है ना। तो ऐसे यहाँ भी सारी ज्ञान की कहानी, अमर कहानी, अमर बनाने की कहानी, पूरा 100 कला का ब्रह्मांड को अमर बनाने की कहानी मैं सिर्फ तेरी माँ की और नीरू को दोनों को सुनाता हूँ, बाकी तीसरे किसी को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। हमारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती जो सब तक अंत में तो सब प्रत्यक्ष कर देंगे, अंत में सब, मगर अभी समय नहीं आया कि सारी अमर कहानी, अमर लोक, पूरा 100 कला का ब्रह्मांड को हम कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे नई दुनिया बनाएंगे, इसकी सारी ज्ञान हमें, तो कुछ फोटो भी बनाए, कैसे बनाएंगे वो सब अंत में बताएंगे। तो 101 कला वाले को मैंने सुझाव भेजा कि भाई तुम तेरा ये निराकारी भी 100 कला वाला ऊपर परम धाम में बैठा है, आकारी रूप 25 कला पे बैठा है 100 कला के, तो तुम अपने मैसेंजर भेज के पावर भेज और उसको अपना विमान भेज, विमान में ले जा वापस, तुम ऐसे खेल खराब करेगा। तो उसने वहाँ से ऊपर से अपने मैसेंजर के साथ, समझो हम तो यहाँ विमान इसलिए कहेंगे ना, यूएफओ कहेंगे या जो भी कहें, साधन भेजा इन दोनों को, निराकारी और आकारी 100 कला वाले, इस ब्रह्मांड के 100 कला वाले के, निराकारी और आकारी दोनों को वहाँ उठा के बोले चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे, थक गए थे, उसको पावर दिया और उठा के ले गए। अब वो इसका मालिक अपने बाप के पास बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है अभी? 101 कला में के बीच में सेंटर पॉइंट में, 101 कला के सेंटर पॉइंट में बैठा हुआ है, अपने बाप के पास बैठा हुआ है। अब जाकर पावर आया तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? फिर सब 100 कला वाला वहाँ से बैठ के तो देखेगा ना 100 कला, खरबों ब्रह्मांड, फिर अंदर से पूरा विजन देखता है, उसको एहसास होता है कि मैंने गलत काम किया, महसूस तो होने लगा।
फिर ऊपर से मेरे को बार बार मेरी माफ़ी मांगने लगा, सॉरी सॉरी कहने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ओके ऑल राइट, हम कोई सॉरी कहने के लिए नहीं बैठे, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर 101 कला वाला भी बोला कि तेरे को दो पावर चार्ज दे देता हूँ, तू नया ब्रह्मांड बना, तो अच्छी बना। उस बोलता है झंझट में अब नहीं पड़ना, बहुत दुखी हो गया ना बेचारा, हाँ बहुत दुखी हो गया, अब ब्रह्मांड नहीं बना, सर्जन नहीं करना। वो क्या कहता है, मैं माँ बाप के पास रहूँगा, माँ बाप है उसका, तो माँ बाप के पास कभी प्यार नहीं मिला, कभी प्यार नहीं लिया, तो पहले माँ बाप के पास रहूँगा, फिर बाद में मैं ना अपने दादा को मिलने जाऊँगा, कभी मिला नहीं हो तो अपने दादा के पास जाऊँगा, फिर परदादा को भी मिलूँगा, फिर अपने 100 कला वाले सभी भाइयों को मिलूँगा, मगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को परम शांति मिल गई है। क्यों? क्योंकि ये तो झंझट लगा, ये ब्रह्मांड बनाना के सर्जन विसर्जन होता रहता है, तो ये बहुत झंझट में नहीं बना। क्योंकि यहाँ इतनी शांति, हम क्यों वहाँ, तो माँ बाप का भी प्यार ले रहा है, अभी वहीं बैठा है, उसका प्रोग्राम है, दादा के पास जाना, परदादा के पास जाना, हाँ फिर भाइयों के पास जाना, ये सब प्रोग्राम है। अभी जरा लगा देना, जरा ये निकल गया। तो देखो अभी ये बहुत बड़ी ज्ञान तो इतना है, ज्ञान सागर है। क्या है? ज्ञान सागर है, मगर तुम्हें सब कुछ अभी बता नहीं सकता, अभी सब कुछ बता नहीं सकता। तो आगे चलकर ये तो बड़े रूप से आपको बताता हूँ, बाकी तो बताने जाओ तो कई दिनों का दिन लग जाए आपको। जितना ज्ञान इन दोनों को समझाता हूँ, बातें करता हूँ, पूरे दिन ज्ञान की बातें होती रहती हैं। तो चित्र भी पूरे कई चित्र बनाए, कई बार चित्र बनाए, चित्र भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे पहले आपको 100 कला का जो चित्र बनाया था, नए 100 कला का चित्र, वो भी रिफाइन हुआ, नया ही बना दिया, क्योंकि उसमें कुछ कमी कमजोरियाँ थी। तो दोबारा मेरा वो उसी में, अभी मैं जब घर से आया उससे थोड़े समय पहले 21 पेढ़ी से मेरा एक दूसरा रूप इस ब्रह्मांड के आकर 50 कला में एक रूप खड़ा हो गया। तो हमने जो पहले जो 100 कला वाला ब्रह्मांड का चित्र बनाया था पहले, तो जैसे भी मैं यहाँ पहुँचा दिल्ली में, जैसे मैं आया 4 तारीख को दिसंबर को, जैसे प्लेन से नीचे उतरा, एयरपोर्ट में मुझे जब रिसीव करने आए, तब से मेरा वो चित्र शुरू हो गया कि अब जो पहले वाली जो पिक्चर बनाई थी आपने, कुछ करेक्शन है, कुछ करेक्शन है, प्रॉपर बनाओ। तो मैं दोबारा खुद आया हूँ, दोबारा भी खुद आया हूँ रूप निकाल के, वो 50 कला में है, इस ब्रह्मांड के 50 कला में है। तो उसने फिर उसी दिन से ही नया विजन देने लगा, नया विजन आता लगा कि ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। तो नए ब्रह्मांड के लिए फिर ये 100 कला का नया ब्रह्मांड बनाए। 100 कला का नया ब्रह्मांड के बाद हम किन की 100 कला में कैसे रखें, किन को ले जाएं, क्या करें, काफ़ी चित्र बनवाते रहे। इसलिए आपको बोला था ना कि जब ज्ञान पूरा, अभी पूरा तो नहीं हुआ, मगर मुझे पॉल्यूशन के कारण कल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि मैं यहाँ श्वास भी नहीं ले सकता, इसलिए मुझे वापस, क्योंकि फिर यहाँ जख्म हो जाता है गले में, इसलिए मैं कल चला जाऊँगा। मगर आज शाम तक ये जो सारे चित्र बनाए हैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कराते जाएंगे। नया 100 कला का जो नया ब्रह्मांड जो बना है, 100 कला का ब्रह्मांड नया, वो भी चित्र बनाएंगे। तो अभी जब इंटरवल पड़ेगा तो नीरू जरा ये बोर्ड पे आप बना देंगे 100 कला का, जब इंटरवल पड़ेगा तब तक मैं थोड़ा अभी और समझाता रहता हूँ, थोड़ा कुछ ज्ञान। तो अब 100 कला का फिर एक एक चित्र थोड़ा समझाते जाएंगे। तो ये ज्ञान जो समझना है तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। सीडी जो है, ये जो सीडी है वो सारी अंत में ये अंतिम ज्ञान के लिए है। क्या है? अंतिम ज्ञान है। जैसे कृष्ण वाली आत्मा अभी काम कर रही है, कृष्ण के कई अवतार हुए, जैसे कृष्ण के एक अवतार स्वामीनारायण भी है, कृष्ण का एक अवतार गौतम बुद्ध भी है, समझ में आया? गौतम बुद्ध भी कृष्ण के अवतार है। ऐसे कई अवतार हुए, क्योंकि 5000 सालों में कई अवतार हुए। ऐसे राम के भी कई अवतार हुए। राम को हुए कितने टाइम हुआ? त्रेता के अंत में राम आया। तो पूरा द्वापर 8,64,000 साल का द्वापर है, और कलयुग 4,000-5,000 साल मिलाओ तो राम को हुए 8,69,000 ईयर हुए। राम ने 12,000 साल राज किया। कितना? इस धरती पर सतयुग का लास्ट राजा पृथु राजा था। पृथु राजा ने धरती पर 40,000 साल राज किया। उसी टाइम अंदाजन मनुष्य की आयु 40-50,000 साल होया करती। कितनी? मनुष्य की आयु धरती पर कितनी होती? 40,000 से 50,000 साल।
सत्युग। त्रेता में भी आयु 15 से 20 हजार साल तक होती थी। त्रेता के अंत में राम ने भी 12,000 साल राज किया। तो धीरे धीरे आयु घटती गई, घटती गई, घटती गई। मनुष्य द्वापर में 2 भाग हो गए। द्वापर जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद शुरू हो गया। जो अद्वैतवाद में जो जाते हैं ना, अद्वैत, जहां 2 को नहीं मानते, 1 को मानते। अद्वैतवाद के बड़े बड़े आश्रम लगे हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े अद्वैतवाद के आश्रम हैं। तो वहां अद्वैत 2 को नहीं मानते, अमाना नहीं, 2 को नहीं मानते, 1 को ही मानते। इस ब्रह्मांड का मालिक एक कौन है? वो मेरे ख्याल से वो शिव को ही मानते, शिव को ही। मगर शिव ने भी राम की पूजा की। तो द्वापर से ही, द्वापर शुरू हुआ तब से 2 को मानने लगे, एक शिव को भी मानने लगे। जैसे राम ने भी रामेश्वर की पूजा की ना, रामेश्वर में, राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की ना, शिवलिंग की। शिवलिंग का और ज्योतिर्लिंग का मतलब अलग अलग हो गए। ज्योतिर्लिंग माना, ज्योति माना लाइट, लाइट का लिंग माना आकार, निराकार, जैसे सभी धर्म वाले मानते हैं ना। जैसे यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं। मोहम्मद ने क्या कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर सारे नूर, सारे जहां का नूर जो कहते हैं, नूर माना लाइट। आदम को खुदा मत कहो, आदम माना मनुष्य, मनुष्य को खुदा मत कहो। वो अवतार है, मैसेंजर है, क्या है, पैगंबर है। इसलिए क्या कहते, पैगंबर, मैसेंजर। जो 5800 साल पहले भी यीशु थरतुष्ट आया, कौन आया, जो यहूदी धर्म की स्थापना की। यहूदी जो पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के वंशज कुछ यहूदियों में कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे यहूदी बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे जो एक्चुअली जो अब्राहम हुआ। मैंने एक बार बाइबल घर पे पढ़ रहा था, गुजराती में मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ रहा था। तो बाइबल के फ्रंट पेज में ही सारे जितने भी मैसेंजर आए हैं, बाइबल में 2 प्रकार के हैं, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट में कुछ काफ़ी, न्यू टेस्टामेंट में भी काफ़ी मैसेंजर की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट में काफ़ी मैसेंजर की बात है। बहुत मैसेंजर आए हैं, कई मैंने पढ़ा था 52 मैसेंजर आए हैं, यीशु ख्रिस्त जैसे कई मैसेंजर आए हैं। तो ये 52 मैसेंजर जो हैं, उसमें से जैसे अब्राहम है जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। वो अब्राहम बताते हैं कि यीशु ख्रिस्त से 1900 साल पहले वो अब्राहम हुआ। कब हुआ, 1900 साल पहले अब्राहम हुआ जिन्हें इस्लाम धर्म की स्थापना की। 1900 साल पहले, यीशु ख्रिस्त से पहले, ईस्वीसन पूर्व। तो आज से 3900 साल पहले कितने, अब्राहम को आया कितना साल हुआ, 3009 से। तो बहुत मैसेंजर है उसमें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। तो वो इस्लाम को भी मानते हैं, क्रिश्चियन। इस्लाम और वैसे देखा जाए तो इस्लाम और क्रिश्चियन में ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर क्रिश्चियनिटी और धीरे धीरे यीशु ख्रिस्त आए। तो यीशु ख्रिस्त को कहीं बताया था कि 7 यूनिवर्स का मालिक है। कौन है, 7 यूनिवर्स का मालिक है। तो वो कभी बताएंगे, टाइम मिलेंगे तो वो कैसे 7 यूनिवर्स का कैसे मालिक है वो बताएंगे कभी। तो सभी धर्म पिता, धर्म गुरु आए, धरती पर धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा, मैसेंजर ऊपर से आते गए। तो धर्म के नाम पर अधर्म होता गया, धर्म के नाम पर अधर्म होता गया। 100 कला की दुनिया तो कोई सोच भी नहीं सकता आज भी। ये तो आज साइंस क्यों डेवलप हो रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने यूनिवर्स से नीचे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे धरती पर उतारा है, बड़े बड़े साइंटिस्टों, और वो इंस्पिरेशन रूप में साइंटिस्टों को काम करते हैं। मगर धरती पर भी बड़े 500 साल पहले, 400 साल पहले बड़े बड़े कई आए जो ऊपर से मैसेंजर, जैसे पूरी गैलेक्सियों की बात की। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कोई आया, उसका नाम भूल गया, बहुत बड़ा, 500-600 साल पहले, तो गैलेक्सियों की बात की पूरी, बोले मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप निकाल के गैलेक्सियों की जाता हूँ, और ऐसे ये सितारे जो हैं, ऐसे वो बड़े बड़े सूर्य हैं, बहुत पूरी गैलेक्सी की बात की। अरबों खरबों सूर्य हैं धरती पर, और भी धरतियाँ हैं जहाँ जन्म है, बहुत पूरे कई धरतियों की बात की। कई बहुत हमारे जैसे कई और मनुष्य हैं, कई धरतियों पर भी मनुष्य हैं, अरबों खरबों धरती हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं, ये सब बातें बताई। तो रोमन कैथोलिक वालों ने, क्रिश्चियनों ने, उसने जो बुक लिखी थी, एक बुक उसने एक अपने दोस्त को दे दी थी, तो बताया कि मैं मर जाऊं बाद में किसी को मत बता रखना। हमारे पीढ़ियों के बाद उसको जिंदा जला दिया। क्या किया, उसको जिंदा जलाया। सारे तमाशे देखने लगे। तो जो कोई अच्छा कहता, सच कहता,
उनको क्रिश्चियन मैसो जो रोम वाले जिंदा जला देते, इसलिए कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। धरती पर सच बोलने की किसी की हिम्मत में आती, क्योंकि सभी अपने धर्म के अंदर इतने पक्के हो गए हैं कि आज ऊपर सूक्ष्म जो भूत प्रेत हैं प्रवेश करा करा के गोलियां चला रहे हैं। जहां भी देखो आज धरती पर जो नेगेटिविटी हो रहा है, पहले देवता सूक्ष्म देवता जो थे वो देवता धरती पर राज करते थे, मनुष्यों पर अधिकार किसका था? मनुष्य जब होम हवन करते थे ना, तो उसमें से घी का धुआं निकलता था, घी डालते थे हवन में, उसके अंदर जौ तल डालते थे,